हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए बायो इनऑर्गेनिक के नेक्स्ट लेक्चर मेटालो एंजाइम में। तो इससे पहले हमने देखा था बायो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले क्या देखा था हमने, मायोग्लोबिन देखा था, उनके फंक्शंस देखे थे। उसके बाद ऑक्सी मायोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन में डिफरेंसेस देखे थे। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था, हीमोग्लोबिन देखा था, और हीमोग्लोबिन के भी सेम ऑक्सी डीऑक्सी के डिफरेंसेस, उसके फंक्शंस सारे देखे थे, कोऑपरेटिव इफेक्ट देखे थे हमने। नेक्स्ट हमने उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद हमने हेमडिथ्रीन और हेमोसियानिन देखा था, उनके भी डिफरेंसेस देखे थे, उनके भी फंक्शंस, और सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर करी है। अब हम नेक्स्ट जो इसकी टॉपिक है वो मेटालो एंजाइम से, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भी अगर आपको वो सारी वीडियोस चाहिए होगा तो आप इसके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इसके पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ लिंक दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, मेटालो एंजाइम में सबसे पहला जो एंजाइम है वो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम, ठीक है। सबसे पहला कार्बोनिक एनहाइड्रस है, तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो इसका जो एक्टिव मेटल है, इसमें जो स्पेशली मेटल यूज़ करते हैं उसको हम Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव मेटल इसका क्या हो गया, Zn2+। उसके बाद जो फंक्शंस है, तो फंक्शन इसका क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ CO2 और हाइड्रेशन ऑफ CO2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ CO2 और हाइड्रेशन ऑफ CO2 एंड डीहाइड्रेशन ऑफ CO2। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम हाइड्रेशन भी करते हैं, इसका जो फंक्शंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन भी करता है और उसको डीहाइड्रेशन भी करता है। सेम काम, सेम फंक्शन जो है वो दोनों में सेम काम करता है, हाइड्रेशन भी करता है और डीहाइड्रेशन भी, दोनों मतलब यही करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नाम है इसका एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रस, एनहाइड्रस समझ लो, एनहाइड्रस मतलब कि हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, यहाँ से याद रख सकते हैं हम इसका फंक्शन। एनहाइड्रस है इसके नाम में, कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम, तो इसके नाम में एनहाइड्रस है, और हम यहाँ से याद कर सकते हैं क्या इसका फंक्शन क्या होगा, CO2 हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। CO2 का कार्बोनिक CO2 एनहाइड्रस, तो एनहाइड्रस हम क्या याद रखेंगे, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ CO2, इनका फंक्शन। तो चलो इसका फंक्शन हमें याद हो गया। अब उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम यहाँ से ये कार्बोनिक एसिड है H2CO2, इसको क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल में इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे CO2 है प्लस CO2 और H2O, इनका भी वापस से कार्बोनिक एसिड में इनको मर्ज करेगा। तो यहाँ पे दोनों काम रिवर्सिबल हो रहे हैं, कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोनिक एसिड बन रहा है, तो रिवर्स में ये रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बन गया हमारा, और जो ये फंक्शंस मतलब ये जो रिएजेंट हम जिसको यूज़ कर रहे हैं फंक्शंस को, उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रस। CO2 लेंगे, वाटर लेंगे, और हम ऐसे रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रस, और क्या बनेगा हमारा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये रिवर्स में रिएक्शन आता है, तो यहाँ तक हमें याद हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री किसका होगा, टेट्राहेड्रल। देखो इस तरह से इसका ज्योमेट्री होता है, ये Zn है, Zn2 पॉजिटिव में हमने भी देखा था, इसका जो एक्टिव मेटल है वो Zn2 पॉजिटिव में है, तो ये Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है और 3 हिस्टीडीन प्रोटीन ज्वाइन है, इससे 3 हिस्टीडीन प्रोटीन ज्वाइन, ठीक है। ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल दिख रहा है, टेट्राहेड्रल 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, 3 हिस्टीडीन आर प्रेजेंट एंड 1 वाटर प्रेजेंट, ठीक। तो यहाँ तक हमें याद हो गया। अब हम इसका रिएक्शंस देखते हैं एक बार, कैसे रिएक्शंस होता है। देखो यहाँ पे हमने ले लिया कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम को, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रस को हमें पता है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड है, तो अब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, यहाँ पे देखो वाटर के मॉलिक्यूल में जो भी ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो चुका है वो 2H है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑफकोर्स चार्ज आएगा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर से एसिड रिलीज करना है, यानी कि एक H+ को रिलीज करते हैं। H+ को हम यहाँ पर रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है वो वापस आ जाएगा। अब ये लोन पेयर से कहाँ पे अटैक करेगा, CO2 के कार्बन सेंटर पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो कार्बोनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बोनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही फील करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच फील कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या बना हमारा, यहाँ पे देखो ये हिस्टीडीन एज इट इज़ है, Zn2 एज इट इज़ है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है फिर वापस आ गया, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर वापस से यहाँ पे यूज हो चुका है कार्बन के साथ फॉर्म करने में बॉन्ड, तो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, डबल बॉन्ड हो, और O नेगेटिव यहाँ पे आ चुका, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे अभी 4 बॉन्ड था, लेकिन अभी जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने साथ इसका बॉन्ड बनाया, इसको एक बॉन्ड एज ए नेगेटिव चार्ज ऊपर करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है दूसरा, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो वापस से Zn पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल वापस आ चुका है, यहाँ पे आ गया वाटर का मॉलिक्यूल वापस,
और जो हमारा बन के निकला वो ये निकला है, ठीक है। फिर हमने जो H+ रिलीज़ किया था यहाँ पे वो वापस से इसको हम यूज़ करेंगे और फाइनली हम यहाँ देखो, यहाँ कार्बोनिक एसिड है, ये वाटर में टूट रहा है, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, ठीक है। एक्टिव साइड, एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, OH इज द एक्टिव साइड, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे, देखो फिर से मैं दिखा रही हूँ, देखो OH जो है वो यही एक्टिव साइड है ना, यहीं से तो रिएक्शन हो रही है, प्रोसीड, तो ये एक्टिव साइड है, तो इसलिए हमने इसको बोला कि OH जो है वहाँ पे एक्टिव साइड है, क्योंकि ये बायो इनऑर्गेनिक है। ये बिल्कुल रटने वाला सब चैप्टर है। तो यहाँ से कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ देता है कुछ समझ नहीं आता हमें, तो एक एक चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक्टिव साइड याद रखेंगे तो OH ही होगा। ये देखो इस एंजाइम का रियल पिक्चर है, ठीक है, रियल में ऐसे ही होते हैं और ये इसके रिएक्शन से आप देख लेना, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम, ठीक है। सेकेंड वाला कार्बोक्सी, पहला क्या था कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम और दूसरा क्या है कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम, ठीक है। अब इसके फंक्शंस को देखते हैं, इसका जो कुछ पॉइंट है, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलेस या एक्सापेप्टिडेज एंजाइम, एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम, हाइड्रोलेस या एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम, इन द सेंस कि इनका 3 नाम है। एक तो कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम जो जनरल है, कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम, उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं हाइड्रोलेस या फिर एक्सोपेप्टिडेज, हाइड्रोलेस एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम, हाइड्रोलेस एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रस में हमने देखा था वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का और इसका कार्बोनिक एसिड का, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होता है। इसका फंक्शन जो हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम द सी टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन चेन के जो सी टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड है उसको क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस करता है। फिर से एक बार, जो प्रोटीन चेन होती है, प्रोटीन चेन के सी टर्मिनल जो होते हैं, फिर प्रोटीन चेन के सी टर्मिनल वाला कार्बन उसको ये हाइड्रोलिसिस करता है। इसका फंक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइड। अच्छा हम यहाँ से याद रख सकते हैं, पेप्टिडेज से पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करता है, पेप्टिडेज पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक्टिव मेटल क्या है, Zn2+। हम यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर एज इट इज़, बस एक 2 हिस्टीडीन है, एक ग्लूटामिक एसिड आ गया इसमें, बस पिछले वाले की तरह बिल्कुल एज इट इज़ है, बस एक ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन देख लिया हमने, क्या करना है इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम सी टर्मिनल फ्लो द प्रोटीन चेन। एक्टिव मेटल इसका Zn2+ है, देख लिया हमने। 2 हिस्टीडीन 1 ग्लूटामिक एसिड, ओके, 1:2 वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो कि साफ दिख रहा है हमें। तो एक बार हम इसका प्रोटीन चेन देखते हैं। देखो यहाँ से कार्बोनल ग्रुप है, फिर NH है, फिर CH है, फिर कार्बोनल ग्रुप है, और ये ऐसे प्रोटीन चेन बनता है एक पूरा का पूरा चेन। फिर C डबल बॉन्ड O के साथ फिर CH फिर NH, यहाँ पे देखो कार्बोनल CH NH फिर कार्बोनल CH NH, ये एक प्रोटीन चेन है, ठीक है। और जो ये वाला कार्बोनल के ग्रुप वाला कार्बन है वहाँ पे R1 R2 ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है कि हम कार्बोनिल टर्मिनल से क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो कार्बोनिल टर्मिनल होगा वहाँ से। तो फिर अगर हमने ये एंजाइम को यूज़ करा, क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज, जो कि वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वहाँ पे OH और H+ है। यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर रहा है, ये देखो NHCH, ये वाला, ये NH और CH, जो कि जगह नहीं था तो मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, NHCH है, ठीक है, आप कर लेना सही, NHCH, यहाँ पे NHCH R1 C डबल बॉन्ड और OH। यहाँ देखो यहाँ पे इस वाले बॉन्ड पे आप देखो, एक बार गौर करना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। क्यों है मैंने बता दिया बार बार, यहाँ पे जो कार्बोनल ग्रुप होता है वो कार्बन जो है डेफिशिएंट फील करता है, ठीक है। तो डेफिशिएंट फील करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव में समझ आ गया, ठीक है। तो OH यहाँ जाके अटैच होगा और H यहाँ जाके अटैच होगा। तो अब देखो यहाँ पे कार्बोनल के साथ OH आके अटैच हो चुका है, और R1 ये रहा और R2 ये रहा, और NH था तो एक H और अटैच हुआ तो NH2 हो चुका है, यहाँ पे देखो हो चुका है NH2, तो ठीक है। तो ये जो हमारा एंजाइम था वो भी हमारा क्लियर हो चुका, कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज एंजाइम, दोनों एज सिमिलर था, थोड़ा सा बस डिफरेंस था इसका, ठीक है। मैकेनिज्म तो बिल्कुल डिफरेंस है। अब हम दोस्त तीसरा देखते हैं, LADH का क्या फॉर्म है, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एक्टिव मेटल इसका भी Zn2+ है, इसका भी Zn2+ एक्टिव है, और 1 हिस्टीडीन और 1 वाटर ग्रुप यहाँ पे भी है, लेकिन हिस्टीडीन 2 सिस्टीन आ गया। लेकिन अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग से, तो सबसे पहला जो हमारा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रस था उसमें क्या था कि जो 2+ में था वाटर का मॉलिक्यूल था, जो कि इन तीनों में भी प्रेजेंट है, इन दोनों में भी प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे 3 हिस्टीडीन ग्रुप थे,
ठीक है। फिर हमने कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज एंजाइम देखा, यहाँ पे 2 हिस्टीडीन ग्रुप प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही हिस्टीडीन ग्रुप प्रेजेंट है, 2 सिस्टीन है, ठीक है। तो बिल्कुल सीरियल में आ रहे हैं, 1 हिस्टीडीन 1 वाटर और 2 सिस्टीडीन। और ये बोला है कि जो सिस्टीन है वो एस लिंकेज है, एस की तरफ से इसका जेडन के साथ लिंकेज कर रहा है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस को एक बार हम देखो। फंक्शन है हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल एंड 2 डिग्री एल्कोहल। इसका फंक्शंस क्या है? LADH जो है लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम। देखो लीवर अल्कोहल है ना, LADH, ए आ रहा है ना अल्कोहल, तो यहाँ से हमें फंक्शंस को थोड़ा सा याद करने में हेल्प मिलेगी। लीवर अल्कोहल से अल्कोहल, तो क्या 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल का वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। इट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। सही है। इट क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल को किस में? अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसके? NAD प्लस निकोटिनामाइड एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD पॉजिटिव का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ देखो CH3CHOH है, ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट। CH3CHOH 1 डिग्री, मतलब एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे LADH जो भी अभी हमने एंजाइम देखा है, क्या है? लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो, और NAD पॉजिटिव, इसका हम शायद हेल्प लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो एजेंट है वो हेल्पिंग वाला वो बाहर आ जाएगा एज इट इज। यहाँ देखो 2 डिग्री अल्कोहल, OH जो है वो 2 कार्बन से वाले से ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करेंगे हम? यहाँ देखो LDH लेंगे तो क्या करेगा? इसको कीटोन में बदल देगा, R1 कीटोन में बदल देगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम, पर ऑक्सीडेज एंजाइम हेम यूनिट हमने सबसे पहले कहाँ देखा? मायोग्लोबिन में देखा, मायोग्लोबिन में हेम यूनिट देखा था, हेम यूनिट प्लस हिस्टीडीन जो उससे जुड़ा होता था, तो इसमें भी हेम यूनिट प्रेजेंट है। किसमें? पर ऑक्सीडेज एंजाइम में। इसमें पर ऑक्सीडेज एंजाइम में हेम यूनिट इज प्रेजेंट। एक्टिव मेटल इसका Fe3+ है। अभी तक हमने जितने भी देखे सबका क्या था? Zn2+ था, लेकिन अभी इसका क्या? Fe3+ है। पर ऑक्सीडेज एंजाइम एक्टिव मेटल इसका Fe3+ है। Fe3+ D5 सिस्टम है, इसका ब्रेक करेंगे हम EG और T2G में, तो इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सेपरेट सब में इक्वल है। मतलब कि अगर लो स्पिन होता तो क्या करते हैं? पाँचों के पाँचों को नीचे T2G में ही अरेंज करते हैं। पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। ESR EPR एक्टिव होगा क्योंकि पेयर्ड नहीं है, इसलिए ये एक्टिव होगा। 5th कोऑर्डिनेशन साइट हिस्टीडीन, 6th कोऑर्डिनेशन लाइन साइड OH2। यहाँ देखो 4th तो ये नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेटेड, 5th कौन सा है? 5th है हिस्टीडीन और 6th क्या है? वाटर है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 5th कोऑर्डिनेट हिस्टीडीन और 6th कोऑर्डिनेट वाटर। फंक्शंस इसके क्या है? इट परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंपाउंड यूजिंग H2O2। इट परफॉर्म, ये क्या करता है? किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देता है। किसको यूज़ करके? पर एसिड को यूज़ करके, H2O2 पर एसिड को यूज़ करके, ठीक है। पर एसिड को यूज़ करके किसी भी कंपाउंड का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। तो पोरफायरिन Fe3+ है, H2O2 हमने ले लिया, H2O। पोरफायरिन Fe ये जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद AH2O A, ये देखो ये हमने यहाँ पे ले लिया AS2 और प्लस से पर एसिड यूज़ किया, ठीक है। पर एसिड यूज़ किया, ये क्या करेगा? पर ऑक्सीडेज एंजाइम है। पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ये मैंने क्या बोला था? इसका फंक्शन क्या है? किसी भी कंपाउंड को पर एसिड यूज़ करके हाइड्रोलाइसिस कर देगा। इट ऑक्सीडाइज एनी कंपाउंड,